सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, मन में जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए, सभी दुखों का नाश करने के लिए, सभी रोगों का नाश करने के लिए, सभी संकटों का नाश करने के लिए एवं सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने हेतु दुर्गा अष्टमी वाले दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आप दुर्गा अष्टमी वाले दिन इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपको देवी माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी संकट, सभी रोग, सभी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपके ऊपर देवी माता की दिव्य एवं विशेष कृपा होगी, यानी कि देवी माता आपसे प्रसन्न है। तो नवरात्रों के 8वें दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी वाले दिन आप इस छोटे से उपाय को अवश्य कीजिए, इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इस दिव्य उपाय के विषय में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। क्या है इसका विधान, कैसे यह उपाय करना है और इस उपाय को करने से कैसे सभी संकटों का नाश हो जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, मेरा नाम है पंडित पंकज शास्त्री और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपको माता के समक्ष पवित्र अवस्था में चले जाना है स्नान आदि करके। उसके बाद एक पुष्प के माध्यम से दुर्गा माता के ऊपर, स्वयं के ऊपर एवं जो पूजन सामग्री है उसके ऊपर जल के छींटे लगाने हैं और मन में दुर्गा माता से भाव बनाना है, प्रार्थना करनी है कि हे माता इस सामग्री को पवित्र कीजिए, हमको भी पवित्र कीजिए, जिससे कि हम आपकी पूजा आराधना कर सकें। इसके बाद आपको देवी माता की पूजा करनी है। पूजा कैसे करेंगे देवी माता की, ये क्रम मैंने कई बार बताया है, ये विधान कई बार बताया है, लेकिन बार बार आपके कमेंट आते हैं तो मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको देवी माता का ध्यान करना होता है, उसके बाद देवी माता को स्नान कराना होता है। अगर स्नान कराने की व्यवस्था ना हो तो जल के छींटे भी लगा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र पहनाने की व्यवस्था ना हो तो कलावा का टुकड़ा चढ़ा दीजिए देवी माता के ऊपर, तो ये वस्त्र रूप में स्वीकार करती हैं देवी माता। उसके बाद देवी माता को रोली लगाइए, उसके बाद चंदन, रोली चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है वे लगाइए। इसके बाद अक्षत चढ़ाइए, जो चावल होते हैं अक्षत बिना टूटे हुए चावल उनको चढ़ाइए। इसके बाद पुष्प माला या साधारण पुष्प चढ़ाइए। इसके बाद में इत्र लगाइए देवी माता को, धूप दीप दिखाइए, देवी माता को मिठाई का भोग लगाइए, फलों का भोग लगाइए, पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि रख करके तांबूल और पुंगी फली से कहते हैं इसका भोग लगाइए। उसके बाद देवी माता को थोड़ी सी दक्षिणा समर्पित कीजिए। इतना आपका पूजन समाप्त हो गया। अब जानिए विशेष उपाय क्या है जिसको करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है एवं सभी समस्याओं का नाश होता है, सभी संकटों का नाश होता है। तो आपको एक जिस भी आसन पे आप बैठे हैं सबसे पहले आपको उसके साथ प्रयोग करना है। हाथ में अक्षत लेने हैं और पुष्प लेने हैं। पृथ्वी माता का मन में ध्यान करना है कि हे पृथ्वी माता हमारा आसन पवित्र करें, जिससे कि हम ये छोटा सा उपाय देवी माता को प्रसन्न करने के लिए कर सकें। और उन चावल और अक्षत को आपको अपने समक्ष पृथ्वी माता पर चढ़ा देना है या जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन के नीचे छोड़ देना है। दोनों हाथों से पृथ्वी माता का पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको हाथ में स्फटिक या रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। दोनों में से कोई भी माला जो आपके पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्क्रीन पर आपको ये मंत्र दिख जाएगा। इस मंत्र का 7 माला या 21 माला जप करना है। लेकिन हाँ, जब से पूर्व आप ये जान लीजिए कि जब से पूर्व जिस भी कामना हेतु आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, वो देवी माता के समक्ष प्रकट करना है। जैसे देवी माता हमें ये रोग है इसकी आप नाश कर दीजिए, या हमारे परिवार में किसी को ये रोग है इसका नाश कर दीजिए, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है कर्ज से मुक्ति दिलाइए, हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, हमारी नौकरी नहीं लग रही, या जो भी समस्या है उसको देवी माता के समक्ष प्रकट करके उसके समाधान हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद इस मंत्र का आप 7 माला या 21 माला कम से कम जप करें। इतना करने के बाद पुनः आपको इसी प्रार्थना को करना है जो आपने जप से पूर्व करी थी। जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं वे जप से पहले भी आपको माता के समक्ष प्रकट करनी है और जप के बाद भी माता के समक्ष प्रकट
करनी है। इतना सा उपाय कर लीजिए। इसके बाद में देवी माता की आरती कर दीजिए और उसके बाद देवी माता को नमस्कार कर दीजिए। ये इतना छोटा सा प्रयोग है और ये प्रयोग करने के बाद में आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। जो भी आपने कामना माता से करी होगी उसकी पूर्ति माता ने अवश्य 7 दिन के अंदर कर दी होगी। तो देखिए, आप मेरी वाणी पर विश्वास मत कीजिए, आप मुझे नहीं जानते हैं मैं कौन हूं। और देखिए, हम पे तो विश्वास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र पर कभी विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास कीजिए आप देवी माता पर, विश्वास कीजिए जो मैंने आपको मंत्र बताया है, दुर्गा सप्तशती का सिद्ध संपुट मंत्र है, इस पर विश्वास कीजिए। आप शास्त्रों पर विश्वास कीजिए, जो ईश्वरीय वाणी शास्त्र हैं इन पर बिलीव कीजिए। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान अवश्य होगा। तो इस प्रयोग को कीजिए। और यहां तक यदि आपने वीडियो देख ली है तो एक और छोटा सा कार्य कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ में कमेंट में हमें ये भी बताइए, आप नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखते हैं या उतरते चढ़ते नवरात्रों में व्रत रखते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार की बहुत सारी धार्मिक जानकारी आपके लिए सदैव लेके आते हैं, लेके आते रहेंगे और आगे भी लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में दीजिए मुझे आज्ञा। इसी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया और ये दिव्य जानकारी आपको प्राप्त कराई। कमेंट में अवश्य बताना कि आपको ये दिव्य जानकारी कैसी लगी। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।